पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच कह लें या डायरेक्टर कह लें, मोहम्मद हफीज़ इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। वो कुछ कहना भी चाहते हैं पर कुछ कह नहीं पा रहे। जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है काफ़ी दिनों से कि जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का टूर करके पाकिस्तान टीम वापस आई और ख़ास तौर पे न्यूजीलैंड में जो पाकिस्तान को T20 में बदतरीन शिकस्त हुई। ऑस्ट्रेलिया में तो हो ही गई थी, लेकिन जो T20 में पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त हुई न्यूजीलैंड में, उसकी एक रिपोर्ट जारी करना चाहते थे हफीज़। मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे और बताना चाह रहे थे क्या वजूहत थी जिस वजह से पाकिस्तान ये सीरीज़ हारा। जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ, पहले उन्होंने जो केयर टेकर शाह खबर साहब हैं, पीसीबी के चेयरमैन, एक तो पीसीबी भी एक हमारा तमाशा है कि जो मैनेजमेंट है वो खुद परेशान हो जाए कि भाई किसी दिन कोई और कुछ महीने बाद कोई और चेयरमैन बैठा होता है, कुछ महीने बाद कोई और चेयरमैन बैठा होता है। एक मजाक है वो, चलें उस पर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन उसके बाद जो भी केयर टेकर साहब बने हुए हैं, उनके बाद जाके उन्होंने बात की, उनको बताया कि भाई पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस ये है। हालांकि शाह खबर को कख नहीं पता होगा क्रिकेट का, वो लॉयर हैं और वो दूसरे जो है ना वो लॉ मतलब कहते हैं ना कि वो कोर्ट वोट का काम करते हैं, उनको क्रिकेट का कुछ नहीं पता। लेकिन वो ज़ाहिर है वो इलेक्शन कमिश्नर बने हुए थे पाकिस्तान क्रिकेट के, तो उनको ज़रा केयर टेकर वो बना दिया गया है। तो खैर हफीज़ ने जाके एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन जाके उनको, जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि उनको जाके बताया कि ये इश्यूज़ हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी जो मैच हारे उसकी वजह ये थे कि लैक ऑफ इंटरेस्ट था इंटरनेशनल क्रिकेट में, लैक ऑफ इंटरेस्ट था पाकिस्तान क्रिकेट में। ज़्यादातर फोकस, ज़्यादातर जो सोच थी वो, ज़्यादातर ध्यान जो था वो इंटरनेशनल लीग्स पे लगा था, यानी कि फ्रेंचाइज क्रिकेट पे लगा था। कुछ खिलाड़ी कुछ लगी थी कि उसका किसी तरह एनओसी जारी हो जाए फॉर बांग्लादेश प्रीमियर लीग, कुछ खिलाड़ियों को लगा था कि उनको एनओसी जारी हो जाए फॉर इंटरनेशनल लीग T20 जो अबू धाबी और दुबई में हो रहा है। तो अब ये न्यूजीलैंड के दौरान की बात हफीज़ जो बात कर रहे हैं, उन्होंने जाके ये बात चेयरमैन, जो केयर टेकर चेयरमैन है, उनको बताई, जो कि मीडिया में रिपोर्ट हुआ। अब ये तो बात शुरू दिन से नज़र भी आ रही है, बॉडी, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये हकीकत है। लोगों को भी नज़र आ रहा है, क्रिकेटिंग फैंस को भी नज़र आ रहा है कि जो बॉडी लैंग्वेज है ना खिलाड़ियों की और जो अप्रोच है वो साफ नज़र आ रही है कि पाकिस्तान के लिए जब खेलने की बात आएगी तो उनकी प्रायोरिटी कुछ और नज़र आ रही है, उनका जो वे है, अंदाज है, वो बहुत अलग नज़र आ रहा है। और जब वो इंटरनेशनल लीग्स खेलने जाते हैं फ्रेंचाइज की तरफ से, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, परफॉर्मेंस अलग होती है। तो वो दोनों डिफरेंस नज़र ही आ रहा है। और पाकिस्तान की मेन हार की वजह भी ये है क्योंकि अब खिलाड़ियों में जो है ना, जब से एक एक रवायत कायम की थी ना, ये जो भी घटिया तरीन रिवायत कायम की थी मोहम्मद आमिर ने, कि रिटायरमेंट ले ली थी, कि पाकिस्तान उनके लिए पहले नहीं था और फ्रेंचाइज क्रिकेट इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद इमाद ने वो घटिया हरकत की, फिर उसके बाद अब सारे खिलाड़ी जब भी घटिया हरकत करने शुरू हो गए तो बहुत सारे लोगों ने ब्लैकमेल करना शुरू किया हाफिज़ को। बड़ी बड़ी मीडिया में खबरें चला दी कि हाँ, पाकिस्तान के 5 से 6 खिलाड़ी रिटायरमेंट लेने की कोई सोच रहे हैं। ये सब खबरें आती रहीं। तो हफीज़ साहब ने ये रिपोर्ट जब बीसीसीआई के चेयरमैन को बताई, तो बीसीसीआई चेयरमैन से उनसे बात हुई। हफीज़ साहब का कॉन्ट्रैक्ट खुद अभी तक रिन्यू होता है या नहीं होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन शायद एक और रिपोर्ट जो मैंने मीडिया में पढ़ी कि शायद 1-2 दिन के अंदर जो हफीज़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हफीज़ साहब शायद नहीं कर सके और उसकी वजह उनको पीसीबी ने रोक दिया कि नहीं जी, अभी आप ये खबर ना फैलाएं, ये मतलब खबर ना बताएं पब्लिक को, कि या रिपोर्ट की जो अपनी रिपोर्ट ना पेश करें पब्लिक में, मीडिया में, कि ये वजूहत थी। लेकिन हकीकत तो अंदर से निकल ही आती है और हकीकत हफीज़ बताए ना बताए, जो क्रिकेटिंग फैंस हैं उनको नज़र आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस तो अलग बात, दुनिया में जितने भी क्रिकेटिंग फैन हैं उनको नज़र आ रहा है कि यही खिलाड़ी जब इंटरनेशनल लीग T20 में बॉलिंग कर रहे थे तो उनकी पेस भी अच्छी थी, लाइन भी अच्छी थी, लेंथ भी अच्छी थी और रन मशीन नहीं बने हुए थे। और यही खिलाड़ी जब पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो ना लाइन होती, ना लेंथ होती है, ना पेस होती है और रन मशीन बने हुए होते हैं और रन पे रन दे रहे होते हैं, बड़े जैसे कहते हैं ना, बुरी तरीके से पिट रहे होते हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए। इसी तरह बैटर्स की बात की जाए तो यही बैटर्स जो हैं बुरी तरीके से एक्सपोज होते हैं, स्कोर नहीं कर पाते, चाहे वो साइम अयूब हो, चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो अपना जो भी खिलाड़ी, मैं XYZ नाम ले लूँ, अपना उसामा मीर हों, सबके नाम ले रहा हूँ आपके सामने, ये सब हारिस रऊफ हों, ये लोग परफॉर्मेंस कहाँ दे रहे हैं? तो ये लोग तो सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट में देते, सिर्फ एक बाबर आजम है जो वाहिद बंदा है जो कि फोकस रखा हुआ है अपने पाकिस्तान के लिए, अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। वही बंदा था जिसने 350 भी बनाई थी T20 में। बेशक टेस्ट मैच सीरीज उसकी अच्छी नहीं गई थी, लेकिन वनडे T20 में तो उसने वापसी की ना, तो उसका मतलब है वो परफॉर्मेंस दिया उसने। लेकिन पाकिस्तान
कि जो मेन बंदे हैं वो अगर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, इफ्तिखार हो जाए, इफ्तिखार को आप देखिएगा कि जो भी फ्रेंचाइज क्रिकेट होगी इसमें कैसा खेलेगा, और जब पाकिस्तान की बारी आएगी तो बकरी बना हुआ होगा। तो हफीज़ ने बिल्कुल सही जो मीडिया में रिपोर्टर है वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, और अगर वो ये रिपोर्ट जारी भी करते हैं और ना भी जारी करें तब भी सबको पता है कि इन लोगों को सिर्फ पैसा कमाना है, इनकी अप्रोच है, और इनको शर्म आनी चाहिए कि ये लोग जो है वो सिर्फ टीम जो है वो सिर्फ मुल्क का नहीं सोच रहा कोई। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान क्या सोचा करें, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और आप पाकिस्तान क्रिकेट से ही आपका नाम है, तभी आपको फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपको पैसा मिलता है, फ्रेंचाइज क्रिकेट से आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। पर आप हैं कि नहीं जी हमें एनओसी चाहिए, हम कितनी, अबे कितनी लीग खेलोगे भाई, साल में जो पॉलिसी है उसको लीग खेलना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि जो भी पीसीबी का चेयरमैन है उसको चाहिए कि वो हफीज़ को कंटिन्यू रखे, क्योंकि हफीज़ सही बात कर रहे हैं। आप हफीज़ देखिए, कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, आप हफीज़ में 50 चीज़ें गलत भी साबित कर सकते हैं, हफीज़ की थोड़ी चीज़ें आप गलत साबित कर, लेकिन ये कहना है कि ये जी हफीज़ ने एक पॉलिसी बना दी है कि 2 से ज़्यादा लीग इंटरनेशनल लीग साल में नहीं खेली जा सकती, वो सही है, क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फिटनेस का हाल आप देखें। सेम हाल ये कि अभी फिटनेस टेस्ट नहीं हो रहा, कितने सालों से पाकिस्तानी खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ, अभी इन खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट हो जाए, क्यों नहीं हो रहा भाई? क्राइटेरिया तो होता ही फिटनेस टेस्ट लेने के बाद होता है ना। क्या फिटनेस टेस्ट दो, अपने आप को फिट करा पाओगे तो पाकिस्तान टीम में होगे, फिटनेस टेस्ट पास नहीं करोगे तो पाकिस्तान टीम में नहीं होगे। इट्स जस्ट अ सिंपल सी बात। अब अगर हफीज़ को कंटिन्यू रखा जाता है तो हफीज़ का अगला प्लान ये है कि वो फिटनेस टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो दोबारा से बहाल करेगा, और हर खिलाड़ी, चाहे बड़े से बड़ा खिलाड़ी हो या छोटे से छोटा खिलाड़ी हो, सबको फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा, और फिटनेस टेस्ट पास करेगा तो ही टीम में सिलेक्ट होगा। ये अच्छी पॉलिसी है, और ये पॉलिसी भी अच्छी है कि 2 लीग से ज़्यादा जो है, 2 लीग जो इंटरनेशनल लीग है साल में उससे ज़्यादा खेलने के लिए अलाउ नहीं होगा, एनओसी जारी नहीं होगा। इस पे अगर बड़े खिलाड़ी फड्डा डाल रहे हैं तो उनको फड्डा डालने दें, उनको बोलें आपको रिटायरमेंट ले लें, कोई मसला नहीं, पीछे बहुत खिलाड़ी पड़े हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट है, ना कि आपको आपके इंटरनेशनल लीग से। किसी को कोई परवाह नहीं है, जो छोटे बच्चे हैं ना सिर्फ यही आपको सपोर्ट करते हैं कि 4 बॉलें आपने कर ली, विकेट निकाल ली, फिर उसकी एडिट बना दी, फिर उसको टिकटॉक पे चला रहे हैं, उसको फिर उस पर यूट्यूब की शॉर्ट्स पे चला रहे हैं, एक ही शॉट को 4 बार चलाएंगे, जैसे शाहिन अयूब की एक ही छक्के की शॉट को स्लो मोशन में, फिर फास्ट मोशन में, इसी तरह शाहिन शाह अफरीदी की भागते हुए रिदम को 2 बार। इसमें ये जो पीआर कैंपेन आप लोग चलवाते हैं ना, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, एक्सपोज हो जाते हैं जब आप असल मैदान में आते हैं। शाहिन अयूब एक्सपोज इसी वजह से हुए जब वो असल मैदान में आए, शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ इसी तरह एक्सपोज होते हैं जब वो मैदान में आते हैं। अभी देखते हैं कि नसीम शाह की फिटनेस कहाँ तक जाती है, मुझे डर है कि कहीं वो भी कहीं बांग्लादेश प्रीमियर लीग ना खेलने चले जाए। तो यहाँ हफीज़ को सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि वो अच्छी पॉलिसी अपना रहे हैं, वो उनका उनकी ज़ात के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कि सही कह रहा है हफीज़, उसकी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो तो बात मुल्क के लिए कर रहा है, टीम के लिए कर रहा है, और टीम की खिलाड़ियों की फिटनेस इंपॉर्टेंट है। तो इस बात पे हफीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना चाहिए, क्योंकि हफीज़ साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और उनको सपोर्ट करना बनता है। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। आपके ख्याल में सिर्फ 2 सवाल छोड़ते जा रहा हूँ। क्या क्या आपको नहीं लगता कि खिलाड़ियों की अप्रोच, खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज, खिलाड़ियों की नीयत, खिलाड़ियों की तवज्जो इंटरनेशनल लीग में, फ्रेंचाइज क्रिकेट में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान क्रिकेट? और दूसरा, क्या आप खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।